नमस्कार, स्वागत है आपका हमारा समाचार में और मैं हूं आपके साथ दिव्या शेखावत। देखिए, न्यूविक हॉस्पिटल के बाहर हम मौजूद हैं और ऐसा नहीं इस हॉस्पिटल की कोई मैं पहली न्यूज़ आपको दिखा रही हूं। इस हॉस्पिटल की कई न्यूज़ मैंने आपको दिखाई है। आज यहाँ पर जो है एक मामला होता है, एक वकील जो अपनी माँ को सही सलामत यहाँ पर दिखाने के लिए लेकर आता है, भर्ती भी होती है, लेकिन यहाँ से उसकी माँ वापस नहीं जाती और जाती है तो सिर्फ डेड बॉडी के रूप में। पहले वकील साहब से पूरा मामला जानेंगे, क्या कुछ मामला है, क्यों यहाँ पर जो है प्रदर्शन हो रहा है, उनके परिवार से जानते हैं कौन है, कहाँ से आए हैं, कब भर्ती करवाया था, क्या है, वो पूरी चीजें जानते हैं। न्यूविक हॉस्पिटल में हम मौजूद हैं और ये हॉस्पिटल के अंदर का परिसर है जहां पर वकील एकता की मिसाल पेश की जा रही है। काफी सारे वकील यहां पर बैठे हैं और सभी का आरोप है कि डॉक्टर्स की लापरवाही से जो है महिला की जान गई है, यानी कि जो वकील साहब है जो अपनी माताजी को लेकर आए थे, उनकी माताजी की जान गई है। हॉस्पिटल के अंदर का नज़ारा एक बार बात करते हैं उनके परिवार वालों से, यही पूरा जो है घटनाक्रम बताएंगे। बेटे हैं उनके, क्या है पूरा मामला, कब माताजी को लेकर आए थे? 1 तारीख को यहाँ न्यूविक हॉस्पिटल में हम डॉक्टर सोमदेव बंसल के अंडर हमने अपनी माताजी एडमिट कराई थी। 1 तारीख को एडमिट कराई। सोमदेव बंसल ने बुलाया था। एक्चुअली इनकी मदर भर्ती थी पूनिया जी के, डॉक्टर पूनिया के वैशाली नगर में, न्यूरो का इलाज चल रहा था। उन्होंने कहा और जल्दी ऑपरेशन कराना है। सेकंड ओपिनियन के लिए इन्होंने इस डॉक्टर से बात की, सोमदेव बंसल से। सोमदेव बंसल ने कहा कि सेकंड ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है ऑपरेशन की, आप तो यहाँ ले आओ, मैं वैसे ही देख लूँगा। अब कोई भी पेशेंट को ये सहारा मिलता है कि ऑपरेशन बच सकता है तो पेशेंट उस तरफ दुख करता है। फिर भी इन्होंने कहा कि मैं भी सेकंड ओपिनियन घर वालों से ले लेता हूँ कि मेरे को आपके पास आना है या पूनिया जी के पास रहना है। इसने दोबारा फ़ोन करके कहा कि आप तो यहीं ले आओ, मैं आपको आरजीएचएस की सुविधा भी दे दूंगा, जबकि आरजीएचएस की सुविधा डॉक्टर पूनिया के यहाँ नहीं थी, उस टाइम बंद थी। बंद थी। इसने कहा मैं तो आपको दे दूंगा, आप निश्चिंत रहो, मेरे पास आ जाओ आप। अब एक सहारा मिल गया, डूबते को तिनका मिलता है। ये यहाँ आ गए उसके पास लेके। उसने आते ही इनसे कहा कि आप भेजो उनको वार्ड में, आप देखते हैं आधे घंटे बाद या 2 घंटे थिएटर में उनको ले गए। थिएटर में ले जाने से पहले वकील साहब को रोक के बोलते हैं कि पैसा आप थोड़ा सा जमा कराओ, हम आरजीएचएस की व्यवस्था करते हैं। बोला थोड़ा सा कितना होता है? 5 लाख रुपए लाओ। फिर वो पैसे की बात हुई, थोड़ा बहुत दिया, 70 से 80 हज़ार इन्होंने कैश पेमेंट के लिए जिद करने लगे। फिर उसके बाद कैश पेमेंट के बाद कुछ फ़ोन पे किया, कुछ कैसे भी किया, पेमेंट हुआ। पेमेंट के बाद 5 डॉक्टरों का बोर्ड बनाया इन्होंने, हमारी उसके बाद पेमेंट के बाद इन्हें ऑपरेशन हुआ। ऑपरेशन के बाद इनको बोला कि माताजी सही हो गई है, कोई दिक्कत नहीं है, वार्ड में शिफ्ट कर दिया। वार्ड में माताजी की ना तो आवाज़ निकली ना बातचीत हुई किसी से। उसके बाद पता लगा कार्डियक, 3-4 दिन बाद डॉक्टर सोमदेव बंसल बोलता है कि कार्डियक की समस्या हो गई है, हमें कार्डियक के डॉक्टर से सलाह लेनी पड़ेगी। पूरी बात पता लगने से पहले ही डॉक्टर ने दोबारा बताया कार्डियक अरेस्ट भी हो सकता है। कार्डियोलॉजिस्ट आए, उन्होंने आगे बताया ऐसी कोई समस्या नहीं है, हार्ट फंक्शन कर रहा है। 3-4 दिन तक चीज़ें चल रही थी, पता नहीं क्या हुआ, अचानक से मम्मी को दोबारा आईसीयू में भर्ती कर दिया गया। फिर चीज़ें मालूम की तो पता लगा कि इसने एमआरआई करा दी पीछे से। एमआरआई के बारे में पूछा तो चलो हमने नहीं कराई। हमारे वकील साहब वहाँ गए, उन्होंने जब मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन देखे तो प्रिस्क्रिप्शन में वो पर्चा मिला जिसमें एमआरआई हो रखी है। आज ही एचएस के थ्रू पेमेंट भी ले चुके हैं उससे। हाँ, और कल मेडिकल बोर्ड के लोग आए, उनको हमने वो नंबर भी मैच कराए और नंबर मैच हुए, जो टेक्निकली इनके लिए पॉसिबल नहीं था क्योंकि मदर के हार्ट में वाल्व में मेटल लगा हुआ है और मेटल के साथ एमआरआई नहीं पॉसिबल है। मेडिकल साइंस के अनुसार ये पॉसिबिलिटी ही नहीं है, लेकिन उन्होंने किया, भगवान मालिक है। उसके बाद इनको बोलने लगे कि अब इनके सेप्सिस हो गई है, सेप्सिस होने से इनकी किडनी में समस्या हो गई है। आप देखिए, कोई आदमी दिमाग से चालू बीमार था, दिमाग से लेके ये हार्ट पे आ गए, हार्ट से लेके किडनी पे पहुंच गए, 3 अलग जगह बीमारी ले गए। सेप्सिस के कारण पूछे, इन्होंने कोई कारण नहीं बताया। इन्होंने कहा मेडिकेशन हो सकता है। जब दवाइयों के बारे में चेक किया, सेकंड ओपिनियन लगी तो पता लगा कि सेप्सिस की दवाइयाँ दे रहे हैं 20 दिन से। जिस सेप्सिस को हमें ये डेथ से 2-3 दिन पहले बता रहे हैं, उस सेप्सिस की दवाइयाँ दे रहे हैं 20 दिन पहले। तो हमारे तो शौक हो गया, ये क्या कर रहे हो आप। हमने फिर भी, क्योंकि हमारे लिए डॉक्टर से लड़ना प्राथमिकता नहीं थी, हमारे लिए अपने पेशेंट को कैसे भी हाथ जोड़ के पैर छू के बचाना प्राथमिकता थी। हमने वही किया। डॉक्टर सोमदेव बंसल के पैर पकड़े, मैं खुद आया, मैंने पैर पकड़े कि डॉक्टर साहब कैसे भी करके आप ये डायलिसिस प्रोसेस को अवॉइड करो, हमारे पेशेंट को जैसे सही कर सकते हो वैसे सही करो। मैं कोशिश करता हूँ, मैं बात करूँ। हमने कहा सेकंड ओपिनियन लो आप,
भाई हम भी प्रयास करें, आप ले आओ ताकि इस पूरे चीज़ का भंडाफोड़ किसी दूसरे डॉक्टर पे हो जाए। हमने कहा हमारे पास नहीं है, आप इंडिया के बेहतर से बेहतर डॉक्टर लाओ, हम आपके ट्रेवल अलाउंसेस जो भी पॉसिबल चीज़ें होंगी वो सब देंगे। लेकिन उसने कहा मैं प्रयास करता हूँ। किसी एक डॉक्टर से फ़ोन पे बात भी की, उसके बाद हमें पता नहीं एक्चुअली क्या बात हुई, लेकिन किसी डॉक्टर से, लेडी डॉक्टर से हमारे सामने दिखाने के लिए बात की। उसके बाद कल अचानक से दीदी जब ऊपर गई वार्ड में आईसीयू में, तब पता चला डायलिसिस शुरू हो चुका है। फिर भांजा गया तो पता लगा वहाँ ना तो नेफ्रोलॉजिस्ट था जो किडनी का डॉक्टर होता है, ना ही कार्डियोलॉजिस्ट था जो इधर संबंधित। आप डायलिसिस कर कैसे सकते हो? पहली चीज़ जिसके लिए परिजनों ने सहमति नहीं दी वो काम कर दिया आपने। दूसरी चीज़ जो उसके मैंडेटरी रिक्वायरमेंट्स हैं वो पूरे नहीं किए। फिर जिन लोगों ने डायलिसिस की उनमें से कुछ लोगों को मेडिकल बोर्ड वाले जो कलेक्टर साहब की सिफारिश पे गठित हुआ, उन लोगों ने बुलाया रात में, उससे पूछा कि आप कार्डियोलॉजिस्ट हो? उसने कहा नहीं। तो बोला आपने क्यों किया? बोला डॉक्टर साहब ने कहा था, सोमदेव बंसल जी ने। तो हमारी लड़ाई बस इतनी सी है कि जो हमारे साथ हुआ वो अगले किसी के साथ ना हो। हमारी लड़ाई ऐसी है कि जो आदमी इस कदर हत्याएं, मतलब जिस पैसे के लिए हत्याएं करना चाह रहा है, पता नहीं क्या करना चाहता है, पैसे की कितनी भूख है। आज ये पूरे डॉक्टरों की 50 जनों की टीम आती है, इनका एसोसिएशन का अध्यक्ष मुझे रूम में बुला के ये कहता है कि कंपनसेशन के लिए हम 50 लाख तक दे सकते हैं अगर आप इस पे एग्री हो तो। अगर आप जब यहाँ किस बात का कंपनसेशन हम मांग ही नहीं रहे। जब हमने कहा कि हम तो उसके खिलाफ FIR और उसके अरेस्ट पे ही हैं सहमत, पुलिस वालों के सामने ये बोला गया है कि कंपनसेशन दे सकते हैं। कंपनसेशन के लिए, हमें तो कंपनसेशन के लिए सोमदेव बंसल ने फोन किया है कि कंपनसेशन की आप बात करिए आइए। अपने यूनियन के अध्यक्ष को ये इसलिए भेज रहा है डॉक्टर सोमदेव बंसल। और रात इसकी पूरी नेग्लिजेंस, रात को मेडिकल बोर्ड बनाया गया था, उन्होंने नेग्लिजेंसी मान ली है, मौखिक हमारे रूप से पास उन्होंने वीडियो है। एडमिट कर लिया है और गलती हुई है। हाँ गलती हुई है। उन्होंने, हमारे पास वीडियो है, हम लोगों ने उनसे पूछा, बाइट ली उनसे कि साहब ये सिचुएशन में क्या ये टेक्निकली मेडिकल प्रोसीजर है, क्या ये मेडिकल मैकेनिज्म के अनुसार हुआ? तो उसने कहा नहीं, आपकी बातों से बिल्कुल कन्फर्म है और हमने MRI की वो नंबर मिलाए हैं, ये कंफर्म नेग्लिजेंसी का केस है। बट हम इस लायक नहीं है, हम कलेक्टर साहब को अपडेट कर देंगे, हम आपकी रिपोर्ट 10 से 11 बजे तक सुबह पहुंचा देंगे। आज देखो 1 बज गया, मेरा कोई चर्चा नहीं। जब कलेक्टर साहब ने मेडिकल बोर्ड गठन कर दिया, दे आर वेल क्वालिफाइड डॉक्टर्स, उन्होंने नेग्लिजेंस प्राइमा फेसिया मान लिया और हमने उनसे सिर्फ इतना सा निवेदन किया था कि इस नेग्लिजेंस को आप राइटिंग में माननीय कलेक्टर महोदय को दे दीजिए। जब आपने नेग्लिजेंस मान लिया है तो आपने इस रिपोर्ट को लिखित में कलेक्टर साहब को प्रेषित करते, कलेक्टर साहब माननीय SHO साहब को प्रेषित करके FIR दर्ज करते तो कम से कम आगे की कार्रवाई तो बढ़ती। ये सिर्फ लिपापोती कर रहे हैं। पुलिस वाले मेडिकल हिस्ट्री पेशेंट की नहीं ले पाए। 1 बजे से लेके और रात के 11 बज गए हम लोगों को सिर्फ मेडिकल हिस्ट्री के लिए संघर्ष करते हुए। लास्ट में पता लगा फाइल आई है सोमदेव के घर से किसी बस्ती में, किसी पॉलिथीन में या कपड़े का बैग था, कपड़े के बैग में फाइल आई है बाहर से। आप ये बताइए मेडिकल हिस्ट्री किसी पेशेंट ने बाई चांस वो हमारा पेशेंट जिंदा होता तो आप उसको अगर कोई इमरजेंसी ट्रीटमेंट करना होता तो मेडिकल हिस्ट्री के लिए वहाँ से लाते। आप टेक्निकली ये किसी भी अस्पताल का प्रोसीजर होता है, मेडिकल हिस्ट्री वहीं होती है। आप ये बताओ आपके पास थाने का इंचार्ज यहाँ पे है, थाने का इंचार्ज यहाँ पे था और 6-6 घंटे से थाने का इंचार्ज यहाँ होती है, पुलिस वाले यहाँ होती है, 6 घंटे तक अगर फाइल यहाँ से गायब होती है तो उसके बीच में क्या क्या कुछ नहीं हो सकता। 6 घंटे तक पुलिस वालों को स्थानीय कर्मचारी, हॉस्पिटल का कर्मचारी गुमराह कर रहा था, फाइलों को इधर से उधर ले जाया जा रहा था, सबूतों को मिटाया जा रहा था, जिसमें मजबूरन पुलिस वालों को 4 लोगों को गिरफ्तार करना पड़ा था क्योंकि वो जांच में सहयोग नहीं कर रहे थे और अब ये लिपापोती करके इस मामले को दबाने की कोशिश में है। अभी कोई बात हुई हो डॉक्टर से? अभी कोई बात हुई हो डॉक्टर से? हमने मना कर दिया, हमें कॉम्पनसेशन नहीं चाहिए, हमें उस डॉक्टर का, जो डॉक्टर दुनिया का गलत इलाज करता है उसका सही इलाज करना है। डॉक्टर सोहम, डॉक्टर सोमदेव बंसल। अच्छा, तो एक बार डॉक्टर से भी बात करते हैं कि डॉक्टर इस पूरे मैटर पर क्या कुछ कहते हैं।